राशिद भाई, आपसे जानना चाहेंगे कि बाबर की कप्तानी को लेकर के अभी बहुत ज़्यादा सवालात उठ रहे हैं। कुछ कयास आ रही हैं, वही माइंड डाइवर्ट करने के लिए करवाई जा रही हैं, फैलाई जा रही हैं, या शायद उन्हीं का ये अंदाज़ा है कि जी वो कप्तानी छोड़ देंगे T20 की। हो सकता है कुछ अर्सा रेस्ट भी करें T20 से। तो क्या इस वक्त आपके जहन में बाबर को करना क्या चाहिए और होने क्या जा रहा है आपकी सोर्सेज के मुताबिक? देखिए, जब इनको दोबारा कप्तानी दी है उस वक्त हमने खिलाफ किया था इस बात को। एक तो जटा सिर्फ आपने गलत हटाया। सर अभी तो आपके पास मैचेस थे ही नहीं ना, वनडे तो थे ही नहीं आपके पास। या T20 का आपने उसको हटा दिया, शाहीन को बना दिया। शाहीन को फैला रहे थे, शाहीन क्या उससे कुछ मैचेस खेले, उसके बाद बहुत चेंज होता है, उसके बाद दोबारा ऑफर होती है, वो गलत बनाया। अब बीच कैप्टन हो गया। पहले थोड़ा स्ट्रॉन्ग था, अब कोई लेके आया है उसको ना। अब कौन लेके आया मुझे नहीं पता, लेकिन उसको कोई लेके आया कि आप आए कप्तान बने। जो लेके आया वो अपने पावर। तो मोस्ट वीकेस्ट कैप्टन जो था ना इस पर लास्ट 5 years में, बाबर एक स्ट्रॉन्ग कैप्टन भी हमने देखा, बाबर एक वीक कैप्टन था। ये एक्सेप्ट किया इसने लाइफ की सबसे बड़ी मिस्टेक थी बाबर आजम की, जो एक्सेप्ट किया। वो माने ना माने, लेकिन ये बात फैक्ट है कि उसने गलत टाइम पे एक गलत डिसीजन किया, जिसकी वजह से उसको सबसे ज्यादा नुकसान तो उसको हुआ। पाकिस्तान टीम को तो हुआ, चलो उसमें 11-15 प्लेयर और थे, लेकिन इतना बुरा परफॉर्मेंस बाबर आजम ने मिला नहीं था पहले, वो बिकॉज ऑफ कैप्टन। बिल्कुल बिल्कुल, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।